जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AYSS ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। ये तीर्थ यात्रा हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मिस्टर बिलावल भुट्टो की जानिब से की गई है और मिस्टर ज्ञानचंद इसरानी जी की जानिब से भी की गई है। इस तीर्थ यात्रा के जाने वाले सभी यात्रियों के लिए श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से बहुत अच्छी तैयारियां की गई थी, जैसे कि वहाँ पर जाते के साथ ही प्रसाद का आयोजन किया गया था और फिर जागरण हुआ और फिर सुबह होते ही माता हिंगलाज का यज्ञ भी किया गया और फिर सभी यात्रियों को दोपहर का प्रसाद करवाने के बाद ही वहां से रवाना किया गया। जय माता की। मैं ईश्वर मल्होत्रा AYSS ज्ञान वर्षा YouTube चैनल की जानिब से बताता चलूं कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब ज्ञानचंद इसरानी साहब की जानिब से पाकिस्तान के हिंदू लोगों के लिए हमारी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा माता श्री हिंगलाज धाम की फ्री यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से की गई है और तकरीबन पूरे कराची से लगभग 400 यात्रियों को यहाँ लाया गया है और जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माइनॉरिटी विंग सिंह के नायब सदर जनाब मुखी ओडामल साहब कर रहे हैं और श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से इन यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं दी गई और आज 6 अगस्त 2023 को एक महाशांति यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए है। इसके अलावा इस यात्रा की कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को देखते रहें और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय माता की। तो आइए अब हम आपको बताते हैं क्या क्या तैयारियां हुई थी यात्रियों के लिए। इस तीर्थ यात्रा की ऑर्गेनाइजर हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और मिस्टर ज्ञानचंद इसरानी थे। इस तीर्थ यात्रा को लीड करने वाले मिस्टर मुखी ओडामल जी, जो सभी यात्रियों को लीड कर रहे थे। सभी यात्रियों को पिलिफ्टन मंदिर से रवाना किया गया और वहाँ मिस्टर ज्ञानचंद इसरानी जी खुद आए थे यात्रियों को रवाना करने के लिए और इस तीर्थ यात्रा में लगभग 370 हिंदू लोग थे। अब यात्री निकले यात्रा के लिए श्री हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान। तो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त, जहाँ शिव जी पूजे जाते हैं। उसके बाद अब सभी यात्री प्रवेश करते हैं श्री हिंगलाज माता के स्थान पर। झंडा झूलन पया, नारा लगन पया, खणी कोचू गाडियूं प्रेमी अचन पया। झंडा झूलन पया, नारा लगन पया, खणी कोचू गाडियूं प्रेमी अचन पया। हिंगलाज का मेला है, शेरा वाली का मेला है, हिंगलाज का मेला है, शेरा वाली का मेला है। झंडा झूलन पया, नारा लगन पया, खणी कोचू गाडियूं प्रेमी अचन पया। सभी यात्रियों का स्वागत करने के लिए श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के मेंबर्स श्रीमान वर्सीमल की दीवानी जी और श्रीमान हरि मोहन सोलंकी जी और श्रीमान लीला राम मोतियानी जी मौजूद थे, जो कि श्रीमान मुखी ओडामल जी की और उनकी पूरी टीम का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से इन सभी यात्रियों का श्रीमान ओडामल और उनकी पूरी टीम को बाइज्जत स्वागत से नवाजा गया और फिर सभी यात्री आशापुरा माँ के दर्शन को गए। चलो चलो रे दीवाने, चलो चलो रे दीवाने, हिंगलाज को है जाना, खुला मैया का भंडार, माँ के प्यार को है पाना, खुला मैया का भंडार, माँ के प्यार को है पाना। चलो चलो रे दीवाने, चलो चलो रे दीवाने, हिंगलाज को है जाना, खुला मैया का भंडार, माँ के प्यार को है पाना, खुला मैया का भंडार, माँ के प्यार को है पाना। करे सभी स्वीकार, माँ का संदेशा है आया, बने बड़े भाग्यशाली माँ ने दर पे बुलाया।
और एक तरफ श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की टीम ने उन सभी यात्रियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था शुरू कर दी। फिर उन सभी यात्रियों ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर रात का जागरण हुआ। पूरी रात के इस जागरण में सभी ने माता के दरबार में गरबे खेले और अलग अलग भजन भी गाए और फिर सारी रात जागरण का आनंद उठाते हुए सभी यात्री बहुत खुश थे। और फिर जैसे ही सुबह हुई तो श्री हिंगलाज माता के मंदिर में यज्ञ की व्यवस्था भी शुरू हुई थी। हरे हंदे हणा इयो नारो, हर हंदे हणा इयो नारो, हिंगलाज जो सहिणु दुआरो, शेरा वाली जो सहिणु दुआरो। हरे हंदे हणा इयो नारो, हरे हंदे हणा इयो नारो, हिंगलाज जो सहिणु दुआरो, शेरा वाली जो सहिणु दुआरो। फिर से आई है रात खुशियों भरी, फिर से आई है रात खुशियों भरी, हिंगलाज काहे मेला चलिया तेरी, हिंगलाज काहे मेला चलिया तेरी। सोने के मुकुट वाली तेरे दीवाने आएंगे, मुकुट वाली ओ भैया तुझ पे जान हमारी, तुझ पे जान हमारी, ओ माता तुझ पे जान हमारी, तुझ पे जान हमारी, लुटाने आएंगे के मुकुट वाली तेरे आएंगे, के मुकुट वाली तेरे दीवाने आएंगे। हो जंखे माता जो मिलो प्यार आप हाल हथ मथे करे, हथ मथे करे, हथ मथे करे, आपके सामने मुखी ओडाराम और हमारे ये जैसे हिंगलाज सेवा फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन हरिराम को सोलंकी को भी सब जानते हैं। ये जो ज्ञान वर्षा यूट्यूब टेलीविज़न जो आपके सामने है वो भी उन्हीं की बदौलत है। अंतिम यात्रा सेवा समाज, पहले भी इनका जिक्र कई मर्तबा हो चुका है, तो आज मैं दोबारा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि इनकी जो सेवाएं खिदमत है वो सबसे ढकी छुपी नहीं है, सब जानते हैं, हर जगह पे ये खड़े होते हैं। ये यूट्यूब टेलीविज़न जो है वो सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम के लिए, ये जहाँ जहाँ प्रोग्राम धार्मिक होते हैं या बिन बुलाए चले जाते हैं और सेवा करते हैं अपने खर्चे पर, किसी से कोई चीज़ लेते नहीं हैं, सिर्फ धार्मिक, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं। कभी कभी हम धर्म से कुछ दूर हो जाते हैं तो क्या है, ये धर्म का कार्य है, ये करने वाले हैं। और जो ये आज की जो यात्रा है वो भी एक धर्म का कार्य, एक सेवा का कार्य, एक किसी को यात्रा कराने का काम है। और यात्रा कैसी, जो हमारी सबसे उत्तम तीर्थ स्थान है, जो उत्तम तीर्थ यात्रा, जो हमारा हज भी इसको कहा जाता है। तो ये मोहतरम
आपको यहाँ हज पे लेके आए हैं। मुखी ओडाराम, मैं चाहूँगा हरिमोहन सोलंकी उनको ये अजर का तोहफा पेश करें। धन्यवाद। दो तालियां होनी चाहिए आप सबकी। अब हमारे प्रिय और बहुत ही मोहतरम वेरसीमल केडवानी साहब मुखी ओदामल को टोपी पेश करेंगे, जो सिंध की एक सकाफत है। और साथ ही एक माता का आशीर्वाद, माता की एक शील्ड, ये भी मुखी साहब को पेश की जाएगी। इस सबका दीदार करना शायद आज आपने नहीं किया होगा। कुछ लोगों ने माता की दरबार पे नहीं गए होंगे, कुछ लोग यहीं पर रुक गए होंगे। तो ये भगवती जो है ना, इसका आशीर्वाद, इसकी छाया आप सबके ऊपर और फिर ये मुखी ओडाराम के साथ जाएगी। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मोहतरमा शेर, आप भी अगर यहाँ पे आ जाएं तो एक आपके लिए भी एक अजर का तोहफा है। अगर आप आ जाएंगी। तोहफे, तवाइफ, इनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ा महान है, बहुत बड़ा महान है। क्योंकि ये इसकी पैसों की कीमत नहीं है, इनके पैसों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये जो दिए जाते हैं, जब लिए जाते हैं, जब ये अपने लोगों में लेके जाएंगे तो क्या कहेंगे, हमें कहाँ से मिला? हिंगलाज माता के द्वार से मिला। और क्या होता है, हमें जो कुछ भी मिला उस दर से मिला, उस दर से मिला। तो हम खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि हम उस भगवती के दर पे बैठे, बिन न मांगे हमें सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि आज आप लोगों ने, किसी ने कल्पना भी नहीं की, सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरह आएंगे, लेकिन किस तरह माता रानी ने बुला लिया अपने बच्चों को, खुशी खुशी से ठंडा ठंडा करके आपको यहाँ पे बुला लिया। इनकी बहुत बड़ी काविश है। मैं चाहूँगा इस पिंडाल में जो यात्री हमारे बैठे हुए हैं, मुखी ओडाराम से गुजारिश है कि दो अल्फाज यहाँ अपने मुख से इन लोगों के लिए बोलें। मुखी ओडाराम। बोल माता हिंगलाज की जय, बोल बम बम भोलेनाथ शिव शंकर की जय। जय श्री राम। सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अपने सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से और अपने हरदिल अजीज़ सूबाई अक़लियती वज़ीर मोहतरम ज्ञानचंद ईसरानी साहब की ओर से और हम अपनी ओर से आप तमाम यात्रियों को आज माता हिंगलाज की यात्रा पर आने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि अक़लियती अवाम जितनी भी सिंध में चाहे पूरे पाकिस्तान में रहती बस्ती है, वो अपनी मजहबी इबादत, अपने मजहबी त्यौहार और अपनी तीर्थ यात्राएं और अपना हज, जो भी तमाम मज़ाहिब जो अक़लियतों में आते हैं, चाहे मसीह कौम हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू बरादरी हो, वो अपने अपने मजहबी त्यौहार
बड़ी आज़ादी के साथ इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मना सकें और अपनी इबादत कर सकें। आज इसी मिशन को हमें खुशी है कि हमारे अक़लियती सूबाई वज़ीर मोहतरम ज्ञानचंद ईसरानी साहब ने इसका आगाज़ माता हिंगलाज के यात्रा से सिंध की तारीख में पहली मरतबा सिंध हुकूमत की जानिब से कराची डिवीज़न से आज 370 यात्रियों को हिंगलाज पर यात्रा के लिए भेजकर मैं समझता हूँ एक तहसीन मैं कहूँगा कि काबिल तारीफ़ एक आगाज़ किया है काम का। ये हम सब का मिशन था कि हम अपने लोगों की सही तरह से तर्जमानी कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें। और हमारा एक ख्वाब था कि जो हमारे माएँ बहनें, खुसूसी जो विधवाएँ हैं, जो गरीब हैं, या जो अपने तीर्थ स्थान पे आने के लिए दिल में श्रद्धा रखते हैं, वो तीर्थ कर सकें। उसके लिए हमने अपनी सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की, अपने मिनिस्टर अक़लियती सूबाई वज़ीर मोहतरम ज्ञानचंद ईसरानी साहब से भी बार बार रिक्वेस्ट की। तो आज हमें खुशी है कि हमने कुछ दिन पहले बाकायदा लास्ट मीटिंग में ये ऐलान भी किया था कि पूरी सिंध से, सिर्फ कराची से नहीं, पूरी सिंध से जितनी भी अक़लियती बरादरी है, जितने भी सिंध में हिंदू बसते हैं, हर ज़िले से बाकायदा 50, 100, 200 हर ज़िले से हिंगला यात्रियों को या हिंगला यात्रा के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाएगा। और आज उसका आगाज़ हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप भरपूर तालियों से सिंध हुकूमत का ये शुक्रिया अदा करें। आज मैं आप तमाम यात्रियों से, अपनी माँओं से, अपने बहनों से, अपने भाइयों से, इस यात्रा में कोई कष्ट आया हो, कोई तकलीफ़ आई हो, उसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाएं। ये यात्रा का काम है। हमेशा कहते हैं कि धर्म यात्रा तभी सफल होती है जिसमें कष्ट ना आए, तो वो शायद सफल भी इतनी नहीं होती है। तो थोड़े बहुत कष्ट हमें उठाने भी पड़ते हैं। सफ़र में लंबा तवील हो गया, शायद कुछ घंटे ज़्यादा लग गए हमें, मगर हमें भी क्योंकि काफ़िले को लेके चलना था, एक साथ चलना था। हम चाहते तो स्पीड में भी आ सकते थे, मगर यात्रियों के सुख के लिए, उनकी सुविधा के लिए हमें भरपूर तरीके से ख्याल रखना था, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। मैं आज दिल की गहराइयों से अपनी टीम लीडर शेर हुसैन पराचा में आपको बताता चलूं कि मेरी पूरी टीम जो कराची में काम करती है, हमें सिर्फ 3 दिन दिए गए कि आप यात्रियों के नाम रजिस्टर करें। उनकी सुविधा के लिए मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाकर मीटिंग में कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है कि कोई काम कर सके, कोई सेवा कर सके। तो मुझे फ़ख्र है अपनी माता रानी पे, मैं दर पे उनके प्रार्थना करता हूँ कि इस सेवा के लिए उन्हें मुझे मुंतखब किया। मैंने हाथ उठाकर मिनिस्टर साहब को कहा कि ये कार्य मैं सफल करवाना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। तो ये हमने बाकायदा आगाज़ किया। बहुत सारी गलतियाँ हमसे होती हैं, हम इंसान हैं, गलतियाँ हो भी गई होंगी, मगर फिर भी 3 दिन के अंदर मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी टीम को। उन्होंने भरपूर तरीके से रजिस्ट्रेशन की, कोई हमने रिश्तेदारी नाता कोई नहीं निभाया। जो भी हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी पे आया उनको बाकायदा रजिस्टर करके आज यहाँ पर लाया गया है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन सेवादारियों का, खुसूसी तौर पर हिंगला सेवा मंडली का, मुखी विनोद कुमार का, वैसी मल के देवानी साहब का, और लीलाराम साहब का, हरी सोलंकी साहब का, और इनकी पूरी यहाँ जो टीम है उनका मैं शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उन्होंने आज हमारे साथ भरपूर ताउन किया है सेवा में, तो उनके लिए भी मैं दिल चाहूँगा कि आप भरपूर तरीके से तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा हम करते हैं। अपनी गवर्नमेंट की जानिब से भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और
हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। सेवा का कोई भी बदल नहीं है, मगर हम दुआ माता रानी से ज़रूर कर सकते हैं कि मालिक उनको ये सेवा के कार्य हमेशा कराते रहे, मालिक उनको पूरे परिवार के साथ खुश रखें। ये हम इस माता के द्वार पे दुआ मांगते हैं माता रानी से कि ये हमेशा लोगों की यहाँ सेवा करते रहते हैं। ये धन्य लोग हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कैसे पुजारी लोग यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और फिर अब शुरू होता है माता का यज्ञ। यज्ञ शुरू करने से पहले ये सभी पुजारी माता की पूजा कर रहे हैं और अब श्रीमान मुखी ओडामल के हाथों से ये यज्ञ शुरू होता है और फिर यज्ञ खत्म होने के बाद सभी माता के यज्ञ का आशीर्वाद ले रहे हैं और फिर कुछ फल फ्रूट का भी भोग लगाया जा रहा है यज्ञ में, जिसमें श्रीमान वर्सीमल की दीवानी जी, मुखी ओडामल जी भी मौजूद थे। श्री हिंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की टीम भी शामिल थी। सोहम दुर्गाए प्राण आह प्राण ओम आहे क्रोयो रालाव हो सु सहसाष्ट सोहम श्री दुर्गाए जीव आतत्मा जीव चेतो नमसा प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटे ते कस्माण्यति चतुर्थकं मे पंचमं सकदमात्यते षष्ठम कात्यानि अति सप्तम काररात्रि इति महागौरी इति चाष्टम में नवम शुद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिना उत्काने ताने नामानि ब्रह्मत्रणो महात्माने बोलो अम्बे मात की अध्यान अग्निदेवता जो ओम चित्तवारे संगात्रियो अस्य यपादो दूचास्त सपत हस्ता से अस्य यत्रधा बुद्धि वर्ष भोरुवत मऊ देवे मत्या ओम वेश ओम मुखम चे सर्वदेवानां हव्य भूक कव्य भूक तथा पितराणाम च नमस्ये विश्व आत्मानये ओम अग्निये शांडल गोत्र जीव गोत्र आए ओम अग्निये शांडल गोत्र मेष ध्वज प्रांग मुख ममुख सुमुख भव अवस्था पे हमें दो ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। और फिर शुरू होती है आरती। अब हमारे श्री मिस्टर वर्सीमल की दीवानी जी खुद माता की आरती गाते हुए अपनी भक्ति का इजहार करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगलमूर्ति मैया जय आनंद करणी तुमको निसबिन जावत मैया जी को हर बल जावत हर मेरे माँ और फिर आखिर में श्री हिंगलाज माता के मंदिर के पुजारी जी भी आरती गाते हैं। मात हिंगलाज तुम पे अरदास रखी मैया तेरी दास तू मात पिता हम बालिक तेरे तेरे
हिंगलाज मया हम शीश नवेरे तेरी न जाने कोई अंतरी ऊंचे ते ऊंची हिंगलाज मया भगवंती। और फिर माता हिंगलाज का नारा लगाते हुए और श्री हिंगलाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के का धन्यवाद करते हुए सभी यात्री इनका आदर सत्कार करते हैं और फिर दोपहर का प्रसाद करने के बाद इन सभी यात्रियों को रवाना करते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो जी का और मिस्टर ज्ञानचंद इसरानी जी का कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे हिंदू धर्म के सभी यात्रियों को दी। जय माता दी।